नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अलीगढ़ जनपद में सहकारी समिति पर सरकारी तंत्र की किस लापरवाही के चलते किसान हो रहे परेशान और खेती की बजाय कर रहे प्रदर्शन। आगे जानेंगे कि कहां मंदिर में पूजा करने गई महिला को दबंगों ने मारी गोली। साथ ही जानेंगे कि अलीगढ़ एएमयू में किसका ब्यौरा मांगने पर कश्मीरी छात्रों में आक्रोश हुआ व्याप्त। इन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की हित की बात कर किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। वहीं सरकारी तंत्र किसानों को पूर्ण रूप से खाद वितरण न कर सरकार की योजनाओं का पलीता लगा रहे हैं। इसी को लेकर अलीगढ़ के कस्बा अकराबाद क्षेत्र में किसानों को समय से यूरिया खाद्य वितरण नहीं दिया जा रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि सहकारी समिति के सचिव मनमर्जी से खाद वितरण कर रहे हैं। इसी के चलते किसानों को पूर्ण रूप से खाद नहीं मिल रही है। काफी दिनों से सहकारी समिति के चक्कर लगाने के बाद ओवर रेटिंग में खाद मिल रही है। आज दोपहर तक समिति पर सचिव न आने के कारण खाद वितरण नहीं किया गया है, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त हो गया है और उन्होंने सहकारी समिति पर सचिव के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिले के आला अधिकारियों को फोन द्वारा शिकायत भी की है। मेरा नाम बलवीर सिंह, कीरतपुर। कहाँ पर आए हो आप? अकराबाद सोसाइटी में। क्यों? खाद के लिए पूरी बात का मामला बताइए। 3 दिन हो गए खाद लाने में लगते एक कट्टा ना मिलो 3 दिनों में, न तो कुछ जाएगी ना आएगी। जो मेम्बर हैं एक कट्टा ना मिलो 3 दिनों से लगातार आए रही हैं रोज। और क्या बताऊँ, बताओ। और खाद क्यों नहीं मिल रही? आज क्या बज रहे हैं? कितने समय आए हो आप? यहाँ सुबह के आए हुए हैं। अब कितना टाइम हुआ? अब 11 बजे रही हैं। खाद नहीं मिल रही। क्या कह रहे हैं सचिव? क्या कह रहे हैं सचिव? क्या बोला? तो कह देते हैं कि आधार कार्ड लगा दो, आधार कार्ड लगाओ पर तुम ना मिलो 3 दिन आएगी। सचिव आए नहीं आए अभी तो सचिव साहब आए भी नहीं। अभी तो आज खाद नहीं बट आज नहीं बट रहा है, मना कर रहे हैं। आज कितनी फसल है आपकी? क्या हो रहा है? कितनी फसल है? 48 के मेम्बर हैं हम, इसमें पैसे भी जमा है। सर, सरकारी समितियों पर खाद्य वितरण किया जा रहा है तो जहां जो है आरोप लगाए जा रहे हैं सचिव पर के ओवर रेटिंग है और खाद्य समय से वितरण नहीं किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना है आपका? सर, खाद की ओवर रेटिंग की कई शिकायतें हमारे पास आईआरएस के थ्रू भी आ रही हैं। उसमें 2 प्रकार की शिकायतें हैं। कुछ जगह अनियमितता देखी गई तो कल हमने सचिव को सस्पेंड भी किया है, लेकिन कुछ जगह नैनो यूरिया की बोतल दी जा रही है तो लोग उसके लिए आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कई जगह ये होता है कि लेबर चार्ज अगर वो गोदाम में से किसान लेबर के द्वारा डलवा रहा है तो लेबर वाले जो है वो 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये तक ले लेते हैं, तो कई बार उसकी शिकायत की जाती है। हमारा कठोर निर्देश है सभी अधिकारियों के लिए और सभी सचिवों के लिए कि निर्धारित रेट से ज़्यादा किसी से भी नहीं लिया जाएगा। हम खेत में भी गए हैं, जहाँ जहाँ लोगों को नहीं पता था हमने सबको बताया भी है, और जहाँ ये अनियमितता मिली थी वहाँ पर हमने एक सचिव को निलंबित भी किया है। सर, ऐसे में जो है किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जी। क्या कहेंगे ऐसे अधिकारियों पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई या किस तरीके की कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी? सर, 2 तरह की कार्रवाई हो रही है। अगर ज़्यादा पैसे लेने की बात है या टैगिंग करने की बात है तो उस पर हम सचिव को निलंबित कर रहे हैं। तत्काल 3 सचिवों पर हमने अनुशासन में कार्रवाई लगाई है, 1 सचिव को निलंबित किया है। और किसानों में जो आक्रोश है और थोड़ी दिक्कत है वो थोड़ा सा यूरिया को लेकर है, क्योंकि यूरिया की आपूर्ति पिछले साल की तुलना में तो काफ़ी रही है, लेकिन फिर भी फसल की सीजन को देखते हुए थोड़ी सी कम रही है। किसानों का आरोप है कि मन मर्जी से सचिव जो है खाद वितरण कर रहे हैं और आज जो है सचिव नहीं पहुंचे है, इस पर प्रदर्शन किया गया है। जी सर। अकराबाद जी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ सर, अकराबाद सचिव से हम बात किए हैं। उसको कोई दिक्कत थी, पैर में बता रहा था कि बाइक फिसल गई थी, थोड़ा लेट पहुंचेगा वो, ये उसने कहा है। लेकिन जहाँ तक बात है कि लोगों को दिया नहीं जा रहा है, ऐसी सर स्थिति नहीं है। लाइन में जो भी लगा है, चाहे वो समिति का मेंबर है चाहे वो समिति का मेंबर नहीं है, जो लाइन में लगा है जिसके पास डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड वगैरह है, उन सभी को यूरिया या डीएपी दिया जाएगा और ऐसे हमारे निर्देश भी हैं। हम खुद भी इंश्योर कर रहे हैं इस बात से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में पशुधन प्रसार अधिकारी संघ जनपद शाखा अलीगढ़ का द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ। पशु चिकित्सालय पॉलीक्लिनिक कार्सी फॉर्म पर आहूत किया गया। अधिवेशन के मुख्य अतिथि अपर निदेशक पशुपालन विभाग अलीगढ़ मंडल डॉक्टर योगेंद्र सिंह पवार व विशिष्ट अतिथि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह रहे। अधिवेशन में पशुधन प्रसार अधिकारी संघ के प्रांतीय पदाधिकारी एवं जनपद के समस्त पशुधन प्रसार अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजन किया गया, जिसमें द्वितीय सत्र में जनपद शाखा का चुनाव संपन्न कराया गया। चुनाव अधिकारी मुनेन्द्र पाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद व शिव कुमार सिंह जिला मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद रहे, जिसमें चेतन राज सिंह अध्यक्ष छठी बार निर्विरोध चुने गए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला अलीगढ़ जनपद के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र अंतर्गत याकूतपुर का है, जहां मंदिर पर पूजा करने गई महिला को गांव के दबंगों ने गोली मार दी। वहीं गोली महिला के हाथ में लगी, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना पर इलाके में पुलिस पहुंची और घायल को आनन फानन में जीएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जानकारी देते हुए घायल महिला के बेटे अंकुश ने बताया कि उनकी मां का नाम राजेश देवी है। उन्होंने बताया कि उनका मां बुधवार शाम मंदिर पर पूजा करने गई थी। इसी दौरान गांव के रहने वाले दबंग पड़ोसियों ने उनकी मां पर गोली चला दी, जिसके बाद उनकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने घायल महिला को जीएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं घायल महिला के बेटे अंकुश द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? अंकुश। अंकुश, क्या हुआ पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि रमेश, शिवम और आशा और महेश वहाँ पर मंदिर पर पूजा करने मम्मी गई थी, वहाँ पर गोली मार दी उनके, और यहाँ डॉक्टर ने लाके यहाँ भर्ती करवा दिया। मंदिर पर आए दिन चोरी हो रही थी, पुलिस के पास भी गए थे। चोरी के इरादे से खड़े थे क्या? चोरी के इरादे से तो नहीं, ये तो गोली मारने के इरादे से ही थे। गांव के पड़ोसी हैं। कौन आपकी मम्मी का नाम क्या? राजेश देवी। कहाँ का मामला है? याकूतपुर, थाना कौन सा? महुआ खेड़ा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के घंटाघर पार्क में गौरव सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी की महिलाओं और छात्राओं ने दिल्ली में बेहद शर्मनाक अंजलि हत्याकांड को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और अंजलि की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय सुधीर कुमार को सौंपा गया है। जानकारी देते हुए गौरव ने बताया कि भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में 31 दिसंबर की रात्रि में देश की आदर्श बालिका की बेहद शर्मनाक हत्या कर दी गई, जिससे पूरे देश की महिलाएं एवं छात्राएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसी प्रकार आपके कौशल नेतृत्व चले उत्तर प्रदेश में भी माताएं बहनें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जबकि अपने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त कराने का संकल्प ले रखा है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि दिल्ली जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आप अपने स्तर से पुलिस की सख्त से सख्त निर्देश जारी करें। विगत 31 दिसंबर 2023 को जो 2022 में दिल्ली में जो भयावह घटना हुई है, उस घटना की निंदा करते हुए और जो बेटी हमारी मृत्यु हो गई, उसकी आत्मा की शांति के लिए हमने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश सरकार से एक 4 सूत्री ज्ञापन तैयार किया है, जिसमें बेटियों की, माताओं की सुरक्षा की मांग हमने की गई है। इस तरह की मांग रखी है आपने ज्ञापन में? इस ज्ञापन में हमने जो माता बहनें धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाती हैं, उनके आने जाने की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। हमारे ज़िले में जितने भी विद्यालय महाविद्यालय हैं, उस पर माताओं जो हमारी बहनें स्कूल कॉलेज जाती हैं, उनकी सुरक्षा की इंतजाम किया जाए। अभी कुछ ही समय लागू किया जाए। रोमियो स्क्वाड दल जो प्रशासन ने लागू किया था, सरकार ने चलाया था, उसे पुनः सक्रिय किया जाए। ऐसी मांग को लेकर हमने ये ज्ञापन तैयार किया है। हमारी बहन बेटी जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या वास्तव में महिलाएं अपने आप को उत्तर प्रदेश में भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं? देखिए, योगी जी का उत्तर प्रदेश भय मुक्त करने का जो सपना है, उन्होंने जो संकल्प ले रखा है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए
वो तत्पर हैं और उस मांग को लेते हुए हमने अपने ज्ञापन में भी लिखी है कि वो उस मांग को पूरी कराएं और हमारा उत्तर प्रदेश भयमुक्त बन के रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम के अधिकारियों ने अवैध निर्माण पर स्मार्ट सिटी के नाम को लेकर हैबिटेट के सामने से जाने वाले रोड पर बने अवैध निर्माण पर लगाए पहले निशान फिर तोड़ने के लिए कहा। स्थानीय निवासियों से कहा कि यदि आप लोग अपने आप इसे तोड़ लेंगे तो सही रहेगा, अन्यथा हम लोग बुलडोजर से तोड़ेंगे तो जुर्माना भी देना पड़ेगा। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि एडीएसी नक्शा पास होने के बावजूद भी नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम पर हमें परेशान कर रहा है और रोड को चौड़ा करने के नाम पर अवैध निर्माण बता रहा है और तोड़ने को कहा जा रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों ने हैबिटेट के सामने वाले रोड पर बने मकानों दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया है और रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया है, जिससे आने जाने वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और परेशानी भी झेलनी पड़ी, मगर इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि शहर को स्मार्ट बनाना है और स्मार्ट सिटी के लिए चौड़े रोड किए जा रहे हैं। इसी को लेकर सुबह से ही ताबड़तोड़ शुरू कर दी गई है और रोडों को दोनों तरफ से ही बंद कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि अवैध निर्माण कब तक तोड़ा जाएगा और कब तक यह रोड बनेगी। हाँ बताइए जी। जब ये बिल्डिंग बन रही थी नूरजहां अपार्टमेंट, तो हमने नक्शा पास कराया। नक्शा पास कराने के बाद इसको बनाया गया, किसी ने उसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब वो आपको तो पता ही है कैसे बिल्डिंगें बन जाती हैं। अलीगढ़ में एक ही बिल्डिंग नहीं है, सारी बिल्डिंगें ऐसी बनती हैं। कोई बिल्डिंग क्या जो एक मंजिल घर है वो एज पर नॉर्म्स नहीं बनते, कभी भी नहीं बनते। एक गली में आप अगर कोई कोठरी बनाएंगे वो भी नहीं बनती, उसमें भी नाली पे आदमी अपना स्कूटर चलाने के लिए पटरी डाल लेता है। एज पर नॉर्म्स पूरे हिंदुस्तान में कहाँ बना हुआ है, कोई भी। तो ठीक है, जब उन्होंने किया, अब वो सरकार ने किया, सरकार ही उसको दोबारा उसको कहती है कि साहब ये इतना आधा मीटर आपका गलत है, आधा फीट आपका गलत है, तो वो हम उसका समाधान निकाल रहे हैं, देखेंगे। सड़क चौड़ी करने के फेवर में हम भी हैं, हम भी चाहते हैं सड़क चौड़ी हो। नहीं तो फिर एक बात बताइए, जिस समय बन रही थी हाँ, उसी समय अगर आपको रोका जाता और आज जो आपकी बिल्डिंग टूट गई, रोकने आप लोग सड़क पे आएंगे तो क्या रोकने जब आएगा, पुलिस रोकती है चोर को तो चोर रुकता है। तो कोई हमने ऐसी चोरी इस तरह से नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कोई अगर रोकने आता और बताता कि जी आपका गलत है, तो हम उसको रोकते। जहाँ हम इतने हटे थोड़ा और हट जाते, कौन सी परेशानी थी, कोई इतनी मुसीबत तो आ गई। अब जब बिल्डिंग बन गई, उसमें लोग बस गए, उसमें परिवार रह रहे हैं 15 साल से, अब आप उसको कहते हो कि साहब 1 फीट जो है वो पीछे जानी चाहिए थी, और हमारा जो है पिलर निकालोगे तो बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। पिलर निकलेगा तो बिल्डिंग नीचे आ जाएगी और रिस्क है पूरा, उसमें सारे परिवार रह रहे हैं। और हमारा रास्ता जो अंदर घुसने का है बिल्डिंग में, वो भी हमारा रास्ता यही है, उसके अलावा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं कि हम अंदर जाएं कैसे। हमने तो सरकार से कहा था पूरी बिल्डिंग ले लो, हमें मुआवजा दे दो, हम चले जाएंगे, कहीं भी रह लेंगे। भाई हमने सरकार से कहा था। नहीं तो क्या मानते जो उस समय के तैनात जिम्मेदार अधिकारी थे विकास प्राधिकरण के, खास अगर वो उस समय आपको रोकते और न बनता, आज जो टूट रहा है, नुकसान तो हो ही रहा है कहीं न कहीं आपका भी। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और एक मानसिक तनाव है कि आज परवाह सड़क पे आएगा। नहीं, सभी का हो रहा है। आप देखिए, ये बताइए 40 फीट रोड निकल रही है, ये 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, हमारी भी 100 साल पुरानी थी, हमने तोड़ के बनाई। पुराना जो घर है अभी भी है, तो उस वक्त 40 फीट रोड क्यों नहीं थी? भाई ये 100 साल पुरानी, अब ये 40 फीट कहाँ से आ रही है रोड? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। 40 फीट रोड हमारे पास नगर निगम का नक्शा मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसमें 25 फीट रोड है, 25 फीट है। 1955 में म्यूनिसिपल बोर्ड ने उसमें मोहर लगाई है, कहें तो मैं उसकी फ़ोटो आपको दे सकता हूँ भी मंगा करके, मेरे पास सारे कागज़ हैं। 1955 में जज साहब ने बेचा था हमारे दादा को, सैयद अहमद साहब को, 1955 में। 1955 से और आज कितने साल हो गए, तब से ये 25 फीट रोड चली आ रही। अब ये 40 फीट कैसे निकली हमें नहीं पता। ये कोठी आप देख लीजिए, इसमें कितनी पुरानी है, इसके आगे की कितनी पुरानी है, सब देखिए। अगर मैंने गलत बना लिया, इन्होंने गलत बना लिया, और जो है लोग उन्होंने सबने गलत बना लिया। अरे भाई 40 फीट रोड की तो आपने उस वक्त जो मकान बने थे क्यों बनने दिए? चाहे हम कहते हैं 100 साल पहले बने, 100 साल पहले नहीं बनने देने चाहिए थे आपको मकान। कहीं ऊपर से तो टपक नहीं गए कि साहब ओला गिर गया और वो ओला जो है वो बस गया आकर।
तो कहीं ना कहीं से मकान बने हैं, तो वो मकान जो बने हैं वो आपके सामने बने, जो भी अथॉरिटी नहीं हो। 40, हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि 40 फीट रोड है कैसे। बस ये बात है और कोई बात नहीं। क्या नाम आपको? असलम कहते हैं। यहाँ पे जो है किस तरह का काम हो रहा है, रोड आप नाप रहे हैं, क्या होगा, क्या बनाया जा रहा है, कितनी रोड चौड़ी होगी ये योजना के तहत काम चल रहा है? ये स्मार्ट सिटी का जो प्रपोजल है स्मार्ट रोड का, उसके जब राजस्व मानचित्र में जो सड़क प्रदर्शित है उसके अनुसार पैमाइश की गई है। और राजस्व मानचित्र में ये 12 मीटर चौड़ी सड़क है। 12 मीटर में हमने सड़क को मध्यमान मानकर 6 मीटर दोनों तरफ निशान लगाए और उसी के तहत लोग अपनी मर्जी से उसको तोड़ रहे हैं। लोगों ने कितनी चौड़ी रोड ये होगी? 12 मीटर चौड़ी, 12 मीटर चौड़ी ये सड़क बनेगी। अच्छा, और इसके अलावा कितनी वो है इसकी लंबाई? वर्तमान में 7 से लेकर 7.5 मीटर मौके पर मौजूद है, बाकी दोनों तरफ एंक्रोचमेंट है। जिस तरीके से आपने निशान लगाया कि इनका कोई विरोध होते जनता के द्वारा किसी नहीं, लोगों ने अप्रिशिएट किया है और खुद अपने आप से तोड़ रहे हैं। लोग भी चाह रहे हैं कि यहाँ स्मार्ट सड़क बने और हमें बहुत ज़्यादा बलपूर्वक की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने आप तोड़ रहे हैं, देखिए आगे सब लोग अपने आप तोड़ रहे हैं। क्या मानते हैं, अवैध कब्जा हो रखा था जमीन पे? क्या नेचुरल बात है कि हमारा राजस्व मानचित्र इसमें अगर इतनी चौड़ी सड़क नहीं मिल रही है तो अतिक्रमण है। अच्छा, क्या मानते हैं अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा जिस समय इसका मानचित्र पास किया गया था, खास अगर उस समय इनको बता दिया होता तो आज जो इन लोगों को नुकसान होगा वो ना होता? इस बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला पुलिस प्रशासन द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों की जानकारी मांगे जाने से छात्रों में काफी गुस्सा व्याप्त है। असिस्टेंट परीक्षा नियंत्रक है सलवार इसकी जानकारी देने के लिए आदेश भी जारी किया गया था। इसके बाद अलीगढ़ से जम्मू एवं कश्मीर तक इंतजामिया के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। पत्र विस्फोट के बीच जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर स्वामी ने कहा कि बार बार यही इंतजामिया ऐसे कदम उठा लेती है जो कश्मीरी छात्रों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि शायद स्थानीय पुलिस प्रशासन कश्मीर को देश का हिस्सा नहीं मान रहे हैं, तभी कश्मीर छात्रों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। नासिर ने मीडिया से रूबरू होते हुए केवल कश्मीर छात्र नहीं पढ़ते बल्कि पश्चिम बंगाल, मणिपुर सहित अन्य प्रांतों के भी छात्र पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ कश्मीरी छात्रों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। यह एक सोची समझी साजिश है। इसकी शिकायत गृह मंत्री सहित जनप्रतिनिधियों को दी जाएगी। नाच ने कहा कि इस तरह बार बार फरमान से कश्मीरी विद्यार्थियों में बेचैनी है, वहीं सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक लेटर हमारे पास आया था 12/11/2022 को, और उसके बाद में 11 पहला जो लेटर आया है वो हमारे पास 12/11/2022 को। उसके बाद में एक रिमाइंडर भी आया है। उसमें सिर्फ कश्मीरी नहीं बल्कि हमसे पूरी यूनिवर्सिटी में कुल टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं, कश्मीर के कितने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक परफॉर्मा दिया कि इस परफॉर्मा के ऊपर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा दीजिए। ये लेटर आया है पुलिस अधीक्षक प्रज्ञान अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सिग्नेचर से। और एक दूसरा सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ कश्मीर के या दूसरे लड़कों के बारे में आया है, बल्कि जो हमारे और दूसरे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के यहाँ के जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसी पैटर्न में तकरीबन उनके बारे में भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। और ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली डेटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन कहलाती है, जो यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल रहती है, वो तकरीबन हर साल ये जाती है। और उन्होंने लिखा भी है कि इस कार्यालय को अभिलेखीकरण हेतु आवश्यकता है, मीनिंग देयर बाय दैट फॉर मेंटेनिंग दैट data या document this type of the information is required. Therefore every year we provide this type of the information to the concerned department. तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के हों, बल्कि टोटल नंबर आप देखो लिखा हुआ है इसमें आपको मैं कि एमई में कुल छात्रों की संख्या एवं जम्मू कश्मीर प्रांत के, एक तो ये लेटर है। दूसरा लेटर है जिसमें यह है कि सब और तमाम स्टेट के बारे में लिखा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है।
जिसको मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत है, क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। इस पर कोई घबराने की बात नहीं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के पास तमाम तफसीलात तलबा की रहती है, तो फिर इस तरह के लेटर शाया क्यों गया? नहीं, देखिए ऐसा है, ये कंट्रोलर ऑफिस को हमने भेजा था, क्योंकि जो लेटेस्ट या अपडेट इंफॉर्मेशन जो होती है स्टूडेंट के बारे में कि 2022-23 में कितने स्टूडेंट हैं, उनकी तादाद क्या है, ये कंट्रोलर ऑफिस में होती है। हमने सिर्फ कंट्रोलर को लिखा था, उनको लिखा था फॉरवर्डेड टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन विद द रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एज मेंशनड अबव। अब इन्होंने बाकी क्यों वहाँ भेज दिया, इसके बारे में तो कंट्रोलर साहब से अभी हमारी बात नहीं हो पाई। रात में हमने फ़ोन किया था लेकिन बात नहीं हो पाई। मेरे ख्याल से उस लेटर की कोई ज़रूरत नहीं थी जिस लेटर को फैसल वारिस साहब ने अपने सिग्नेचर से भेजा है। मैं उसके बारे में कंट्रोलर साहब से बात करूँगा। 24 तारीख में लड़ाई हुई थी कश्मीर तालिब इल्म से, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो पहले का लेटर है 12/11, और इसका उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो एक डेटाबेस इंफॉर्मेशन मैंने कहा नहीं कि हर साल जाती है और तमाम स्टूडेंट के बारे में जाती है। और चूँकि जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट से एक स्पेशल स्टेट्स अब तक के माने गए हैं, तो इसलिए उनके बारे में ख़ास तौर से मांगते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहनी चाहिए, ताकि कभी कोई बात हो, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनके वेलबीइंग, वेलफेयर स्कीम, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को इन सारी चीज़ों की जानकारी हो। चूँकि ये पुलिस डिपार्टमेंट से आया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि भाई उनके पास पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, और इसी पर्पज़ से उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को मांगा और हम देते हैं। ये किस तरह के बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं और क्या मकसद लग रहा है? जी, पहली बात तो ये है कि ये मुझे 10-12 साल यहाँ मुझे भी हो गए हैं एनरोल। तो जैसे इंतज़ामिया से बात हुई था, उनने ये बोला कि हम पहले भी भरवाते हैं, तो मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, ठीक है। तो दूसरा, हमें पहले तो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है क्यों ली जा रही है, वाई क्यों ले रही है, क्योंकि इस पे जो मेंशन है कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जानी है, तो हम खुद इस बात से चिंतित हैं कि ये क्यों ली जा रही है इन्फॉर्मेशन। तो क्या आपको लग रहा है कि इससे पहले क्या इस तरह की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, इसके पीछे क्या मंशा है इनकी? मंशा तो हम नहीं बता सकते, मंशा तो हमें या एडमिनिस्ट्रेशन वाले ही वो बताएंगे, क्योंकि हमें खुद इस बात का नहीं बताया गया है कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों ली जा रही है। अगर हमें डिटेल में इसके बारे में बताते तो एटलीस्ट हम कुछ बोल पाते इसके बारे में कि क्यों ली जा रही। और स्टूडेंट सारे वरीड हैं इस चीज़ को लेके कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या आपकी तफसीलात यूनिवर्सिटी इंतजामिया एडमिशन ब्लॉक पर नहीं है जो दोबारा ली जा रही है इस तरह से? एग्जैक्टली देखो, पहली चीज़ तो है कि स्टूडेंट्स की जितना भी डाटा है वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के पास है, यूनिवर्सिटी कंट्रोलर के पास है, इनफैक्ट के DSWO के पास है। तो स्टिल उस लेटर को स्टूडेंट के पास भेजना, स्टूडेंट के उस पर, तो ये तो मैं तो ये कहता हूँ कि पहले तो ये इन्फॉर्मेशन राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रही है, ठीक है। अगर ऐसी डिटेल, उसके फ़ोन नंबर भी लिए जा रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी देना चाहे तो वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी दे सकती है, लेकिन स्टूडेंट को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं, तो इसका ये समझ नहीं आ रही है हमें। ये आप लोगों से बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं और क्या मामला लग रहा है आपको? देखिए, ये फॉर्म 31 को रिलीज़ हुई हैं और हमारे पास कल ही या परसों आ गए हैं। तो इसमें इन्होंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मांगी है JNK स्टूडेंट्स की। उसमें हमारे नाम, हमारे पेरेंट्स के नाम, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के साथ साथ फ़ोन नंबर भी मंगवाए हैं इन्होंने। तो ये नोटिफिकेशन पे ये लिखा गया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जाएगी ये SP अलीगढ़ को जाएगी। तो ये इस तरह की कोई एक नोटिफिकेशन 31 को आई है। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? उनका कहना ये है कि हम सभी स्टूडेंट से भरवा रहे हैं। देखिए, हमें सभी स्टूडेंट्स का तो पता नहीं, खैर हम ये कहेंगे कि हम JNK स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, इससे पहले हमारे ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई है। ये आज पहली बार हो रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के लड़कों के साथ एक इशू रेज़ हुआ था, उसको लेके ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो थे वो परेशान हैं, जहनी दबाव में चल रहे थे। और जब ये नोटिफिकेशन हमारे तक पहुंच गई तो और जहनी दबाव में इस नोटिफिकेशन ने धकेल दिया है। और सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स को ही नहीं, और हमारे पास घर से स्टूडेंट्स की पेरेंट्स की कॉल्स आते हैं, वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं और जहनी दबाव उन पे भी आ गया है। तो वो भी इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं।
क्या इसको लेके किसी से शिकायत की आप लोगों ने क्या? देखिए, ये नोटिफिकेशन हमारे पास आती है, हमने यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी तरफ से कोई इस तरह का कोई जवाब वहाँ से नहीं आया जो हमें सेटिस्फाई लगे। तो हमने जो इस मुद्दे को लेके ये बात कही थी क्यों भरवाए जा रहे हैं और इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उनका यही वहाँ पे जवाब था कि नहीं, ये पहली बार नहीं, ये एक रूटीन है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले ये हमसे कभी नहीं भरवाया गया था। अगर डिटेल लेनी है वही चीज़ है, डिटेल इनके पास है, मुझे समझ नहीं स्टूडेंट को। हाँ, असली बात ये है, तो कोई नई चीज़ तो है नहीं। हाँ, आपके पास तो सब कुछ है। एक साल में 2 बार फॉर्म भरे जाते हैं और 2 बार कंटिन्यूएशन भरते हैं। बिल्कुल वही तो, उसमें सब वो 4 जगह रहती है डिपार्टमेंट में, हॉल में, प्रॉपर चीज़ का भरवाया जा रहा है। तो हमने नॉर्थ स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने कहा हमें कोई ऐसा फॉर्म नहीं भरवाया गया है। हाँ, जैसे स्टूडेंट्स को एक एक करके रीच कर रहे हैं डिपार्टमेंट के जरिए। स्टूडेंट पे मेंशन है, उस पे मेंशन है फॉर्म पे। LIU से एमी प्रॉक्टर के पास आया है, ये भेजा किसने है? पुलिस SSP ने क्या भेजा, इसमें क्या लिखा? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।